सबको जय मसीह की। हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आज का दिन हम लोग को देखने दिया है प्रभु, और ये गृह के लिए भी हम लोग धन्यवाद देते हैं प्रभु को कि आज हमें यहाँ लाए, इकट्ठा किया। जितने जन भी यहाँ पर भाई बहन रहते हैं सब कोई को प्रभु आशीष करे, और सब कोई प्रभु को जाने, जो नहीं जानते लोग भी जाने प्रभु को, क्योंकि सच्चा प्रभु एक ही है, यीशु मसीह। इसके सिवा कोई दुनिया में, जगत में कोई परमेश्वर नहीं है, ना होगा, ना हुआ है। इसीलिए हम लोग धन्यवाद देते हैं प्रभु को। और अभी हमारी जो सभा होगी, वचन होगा, और प्रभु दास वचन देंगे, तो हम लोग सब कोई ध्यान से सुनेंगे उस वचन को, क्योंकि वचन ही हमें बचाएगा। परमेश्वर अपने वचन से कहा है कि मनुष्य जगत की रोटी से नहीं बचेंगे, मेरे वचन से बचेंगे। वचन है उनका रोटी, तो हमें प्रभु का वचन से बचना है। तो अभी हम लोग वचन पढ़ो वचन। अभी लोग वचन पढ़ रहे हैं, भजन संगीता 56 का A1 से लेके 5 तक। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलने चाहते हैं। वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। वे मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत है। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसको वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि प्राणी मेरा क्या कर सकता है। वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगा कर मरोड़ते हैं। उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। इस वचन के द्वारा सबको आशीष मिले। हमारे तरफ से प्रभु यीशु लड़ता है शत्रुओं से, तो हम लोग प्रभु की महिमा करें और हम लोग भजन गाएं। प्रार्थना करिए। आप करिए। हालेलुया, हालेलुया जीसस। हम आपको धन्यवाद देते हैं समय वक्त के लिए, आपकी महिमा के लिए, आपकी गौरव के लिए पिता परमेश्वर। अब हम लोग जो भी गाएंगे आत्मा से पिता परमेश्वर प्रभु जीसस, आपके जो भजन पिता, आपका वचन है वो पिता परमेश्वर प्रभु, आपकी महिमा गौरव हो यहाँ पर पिता परमेश्वर, आपकी दया हो पिता प्रभु। हर एक आत्मा को आपके चरणों में हम सौंपते हैं पिता। हर एक आत्मा, यहाँ जितने जन भी भाई बहन रहते हैं, बाबा माँ पिता, सबको आपकी महिमा के लिए आप इस्तेमाल करना पिता। सब आपको जाने पिता परमेश्वर। हर एक जाति भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर हर एक जाति भाई यहाँ पर पिता, उनको आप जानने का मौका दीजिए पिता परमेश्वर। आपके करीब उनको लाइए और उन आत्मा को आप बचाना पिता परमेश्वर। आप दया मदद हमारी करना पिता परमेश्वर। अब फर्स्ट से लेके लास्ट तक आपके चरणों में सब कुछ हम सौंपते हैं पिता। आप ही चलाना और आप ही संभालना हमारा पिता। पवित्र आत्मा हमारी सहायता मदद करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु सब कुछ सुनने के लिए और उत्तर देने के लिए। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करते, सुन और अपने राज में ग्रहण कर। आमीन। आराधना हम करें, कर जाए आराधना हम करें, जीवत सर्वी आओ हम आराधना हम करें, गाए आराधना हम करें। हालेलुया मिलना, हालेलुया सना, हालेलुया सना, हालेलुया सना। आराधना हम करें, सर्वस्व भर जाए, आराधना हम करें। हालेलुया हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना,
हालेलुया। आप धन्यवाद। आपका नाम बोलिए, आपका नाम बोलिए। थोड़ा घूम जाइए ना, आप धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हमारा नाम है प्रीति या नदी। हम अपना घर पे प्रार्थना रखे हैं, तो धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु का, धन्यवाद प्रभु यीशु का। यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे यीशु के साथ से, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। सलाम शांति सलाम लाए आपके नाम, शरणम शांति सलाम, यीशु का पैगाम, शरणम शांति सलाम, यीशु का पैगाम, शरणम शांति सलाम, यीशु का पैगाम। तू गाओ हालेलुया, 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 तू गाओ हालेलुया। सबको जय मसीह की। मेरा बात सुनाई नहीं दे रहे आपको? आप ये हाँ ठीक है, ठीक है। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद देना चाहते, क्योंकि परमेश्वर हम लोग को सही सलामत रखा, अच्छा रखा। विशेष करके आज प्रीति जी बहुत दिन से प्रार्थना, और आप लोग भी बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को बार्डन बोझा है जहाँ पर कोई नहीं जाता है। और हम प्रीति जी जब हमको पूछा तो हम पहले पूछा, लेकिन कोई आना नहीं चाहते थे, नहीं तो इसीलिए, क्योंकि मेरा जो बोझ है हर जगह में जाके प्रभु का वचन को बोलना है। और कोई आदमी मतलब यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, और किसी का कारण में जब परमेश्वर बात करता है, तो जब उसको मन का परिवर्तन करता है, वही सबसे अच्छा लाभ है। इसीलिए हम कोशिश कर रहे, माने आपको साथ बात करने के लिए, लेकिन मेरा मदर टंग हिंदी नहीं है,
मेरा मदर टंग बंगाली है, लेकिन बहुत कोशिश करना पड़ता, लेकिन हमको इंग्लिश और बंगाली आता है, लेकिन हिंदी पढ़ना नहीं आता है। तो विशेष करके आप कोशिश कर रहे हैं आपको साथ बात करने के लिए, क्योंकि जैसा आप लोग को लैंग्वेज होता है प्योर, हम फिर भी कुछ अगर भूल चूक होगा तो हमको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि प्रभु जो वचन आज लेके आने के पहले आज जो है हम लोग को क्या करना है, प्रभु के ऊपर में सब कुछ छोड़ना है। नहीं, प्रभु के ऊपर में देना पड़ेगा। हम लोग नहीं देते, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के पास क्या करते हैं, मांगता है। मैंने कल से सावन महीना शुरू होगा, सावन कल से शुरू होगा 1 तारीख, लेकिन बहुत आदमी लोग शुरू होगा 1 महीने पानी लेके पानी चढ़ाने के लिए जाएंगे, लेकिन अगर देखेगा वो बेटा बेटी को पूछेगा, कभी 1 गिलास पानी ना तो मम्मी को ना तो पापा को कभी नहीं दिया। अगर देखेंगे उसको साथ बात करिए, अभी जब मम्मी और पापा जब प्यासा होता है तो बेटा और बेटी को कभी लेके उसको पानी नहीं दिया, लेकिन वो लोग 1 महीने जाएंगे वहां पर पानी चढ़ाने के लिए। सबसे अगर चिंता करना है तो परमेश्वर कौन है, वचन में लिखा पहले तुम्हारा मम्मी पापा को क्या करो, सम्मान करो, रेस्पेक्ट करो। अगर मम्मी पापा को करेगा तो हम परमेश्वर को कर सकते। तो इसी वजह से आज आप लोग यहाँ पर घर में प्रीति बुलाया, लेकिन प्रीति बोल रहे हमको, सर आप यहाँ पर जब आएंगे तो मेरा घर बहुत छोटा है, एडजस्ट कर लेंगे। आप पहले पूछिए तो परमेश्वर प्रभु यीशु जब पैदा हुआ और उसको 12 बाई 12 घर थे, क्या थे, उसको ग्वाल घर में थे। तो उस घर में कीड़े बहुत कुछ पोका, उसको अनहाइजीनिक जिसको बोलते हैं, अच्छा जगह नहीं है, लेकिन वहां पर परमेश्वर क्या हुआ, पैदा हुआ। क्योंकि इतना महान होकर भी परमेश्वर प्रभु यीशु मेरे लिए आपको लिए पूरा एकदम क्या किया, सुन किए और बोला, क्योंकि हम इसीलिए पूरा जीरो हो रहा है, अगर तुमको हम हीरो बनाना चाहता है तो इसीलिए प्रभु यीशु धरती पे आया। क्यों हम लोग प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं, वाई, क्यों हम लोग प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं, कोई बोल सकते हैं क्यों? हमारे पापों से उद्धार करने के लिए आया। पापों के उद्धार करने के लिए आया। और बोलिए, मेरे जीवन दिया और हम लोग के लिए बहुत कुछ सहा अभी है। देख सो माता की मेरे हम लोग के लिए बहुत कुछ सहा है। आपके लिए मेरे खूब सहाय है, और हम लोग के लिए सूली पे चला। मेरे पापों के लिए सूली पे चढ़ा। और क्यों हम लोग परमेश्वर प्रभु यीशु को विश्वास करेंगे, क्यों, वाई? अगर लाली जी जानता है तो मत बोलिए, नहीं जानता है तो बोल सकते। क्यों हम प्रभु यीशु को विश्वास करें, वाई, क्यों, কেন আমি प्रभु यीशु के विश्वास करूं? बहुत आदमी बोला पाप से उद्धार दिया, मेरे पापों के लिए सूली में चढ़ा, और क्या, क्यों? क्योंकि उद्धार करता परमेश्वर। क्यों हम लोग प्रभु यीशु को विश्वास करेंगे, उसमें क्या वजह है? बोल सकते कोई, पीछे वाला बोल सकते आप लोग? क्योंकि परमेश्वर में से भेजा है। परमेश्वर भेजा, मेरा बहुत कुछ बोल दिया। और कुछ? परमेश्वर प्रभु यीशु को विश्वास करते एक ही कारण है, वो जीवित है, वो 3 दिन पर जीवित उठा, इसीलिए प्रभु यीशु का हम लोग विश्वास करते हैं। अगर वो मिट्टी में रहता है, कब्र में रहते हैं, तो कभी हम प्रभु यीशु के पास नहीं आते हैं। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड पूरा हिंदू थे, हम सब कुछ देख के 94 घर से भाग के हम बैप्टिज्म लिया। 94 मतलब अभी अगर हिसाब करेगा तो बहुत दिन हो गया। एकदम प्रभु यीशु को हम अपना जीवन को प्रभु को सौंप दिया। पहले हम उसको चाका, भजन संगीता 34 का, और वहां पर 8 पद में लिखा है, तू चाक के देख परमेश्वर कितना महान है। तो हमको क्या करना है, चाकना है। अब जब खाना पकाता है तो झोल, कुछ आलू, उसको मैश करके उसको लेके पहले आप जीभ में डालता है,
अच्छा होगा तो नून झाल टॉक ठीक रहेगा, तो तब आप बोला नहीं ये खाना खाने का लायक है नहीं। और उसी लिए वचन में बोल रहे तू चाक के देख परमेश्वर कितना क्या है, महान है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, चाखना पड़ेगा, टेस्ट। चिरोता खाया कोई? हाँ खाया, कैसे है? बहुत मीठा है, मीठा है ना, तीता है। तो आप खाया, आपको मालूम पड़ा, तो हम बोलेंगे चिरोता बहुत मीठा है तो हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन बहुत कड़वा है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, परमेश्वर प्रभु यीशु बोल रहे तू चाक के दे। तले पहले क्या बोला, क्यों हम प्रभु यीशु को विश्वास करें? जगत का संसार में इतना गुरु है, इतना मूर्ति है, इतना प्रतिमा है, क्यों हम प्रभु यीशु को विश्वास करें? एक ही कारण है, प्रभु यीशु उसको कब्र में उसको पकड़ के नहीं रखा, वो 3 दिन पर जीवित उठा। इसी वजह से हम प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो ये आपको बोलना चाहिए। अगर कोई किसी को प्रश्न करेगा, आपको उद्धार करता है, मुक्ति दाता है, सब कुछ ठीक है। हिंदू आदमी लोग बोलेगा तुम 1000 जॉब करने से तुमको मुक्ति मिलेगा, 7 महीने 1 महीने पानी लेकर तुम जाएगा तो तुमको उद्धार मिलेगा, बोलता है ना। तो इतना आदमी नंगा पाए में जाता है उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, वो अपना शरीर को कष्ट करके जा रहा है। लेकिन उसमें और प्रभु यीशु में अंत क्या है? क्योंकि प्रभु यीशु जिंदा है, और हम जो प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं वो जिंदा परमेश्वर को विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो इसी वजह से हम लोग को क्या करना है, चाक के देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जितने लोग हैं, पीती बुलाया इसीलिए आया ना, आप परमेश्वर को प्यार करते इसीलिए आया? एकदम। कितना आदमी को बोला? सबको बोला। हाँ, सब लोग विश्वास करते। तो आज जो पीती आप लोग को बुलाया, यहाँ पर सच्चा परमेश्वर यहाँ पर बैठे हैं, तो आपका जीवन में कुछ आशा है नहीं? आशा है कि नहीं? हाँ, प्रीति का प्रार्थना करते क्या आशा है? अभी क्या आशा है? ऐसा बोलने से देखिए, मेरा तो पति भी नहीं है, आपका जो है बच्चा है मेरा एक। अच्छा, और क्या आशा है? प्रभु हमको अच्छा रखा, अच्छा रखा। आपको भीतर में क्या आशा है? क्या आशा है? मेरा बिल्डिंग जल्द से जल्द बन जाए। हाँ, यही आशा है ना, है कि नहीं? बोलो ना रे बा, तो हाँ क्यों कर रहे? टुलदी भी मेरा আমার ওই বিল্ডিংটা বিক্রি করে আমি আরেকটা বিল্ডিং কবে বেরোবো সেটা আমার আশা। हाँ, प्रभुते बाढ़ा, किंतु मेन आशा बिक्री। आपका मेरा बिजनेस बढ़िया से चले, वो किस। हाँ, हमारा परिवार अच्छा रहे, परमेश्वर से ही प्रार्थना करते हैं। अरे परिवार तो सब लोग अच्छा है, इसीलिए तो आप लोग इतना दूर से आया ना। नहीं दादा, आप लोगों को क्या इच्छा है, क्या आशा है, बोल सकते हैं? प्रभु अच्छा रखे। अगर प्रभु सुबह से लेकर रात तक आपको अच्छा रखेगा, सुनिए सुनिए, प्रभु यीशु सुबह से लेकर रात तक आपको अच्छा रखेगा, खाना वाना नहीं देगा, तब बोलेगा थैंक यू प्रभु, तुम अच्छा रखा लेकिन खाना नहीं मिला, थैंक यू, इसीलिए बोलेगा? खाने की भी जरूरत है। तो अभी का रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 जरूरत है, और ये सबका भीतर में पापी पेट का सवाल है नहीं? ये पापी पेट के लिए कितना आदमी लोग क्या करता है, कितना आदमी लोग सुबह से लेकर रात तक मेहनत कर रहे हैं, कितने लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे को टोपी पहना के पैसा इनकम करने के लिए, उसको आशा है हमको करोड़पति बनना है। अब कल आप लोग, कल नहीं, कल कितना तारीख थे? 14, 11 तारीख, 11 तारीख क्या, कल आज 15 है, कल 14, 13 तारीख को समथिंग, 13 की 12 तारीख को अंबानी का बेटा का शादी हुआ। तो आप लोग देखा, शादी में वो 6 महीने से उसको प्रिपरेशन चल रहा है। एक एक नचने वाला जो नचने के लिए आता है, तो एक एक ने 18 lakhs। बहुत आदमी लोग क्या कर रहे हैं, बहुत आदमी लोग क्या कर रहे हैं, वो वहाँ पर 18 आदमी लोग क्या कर रहे हैं, माने 18 lakhs, 90 lakhs, 1 करोड़ वहाँ पर आ रहे हैं, वहाँ पर
वो सब दिखा रहे। देखने के बाद क्या किया, आप लोग पहले फ्री में जियो दिखते थे और अभी हो गया खत्म। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, वो इतना पैसा मेहनत किए, इतना पैसा कुछ खर्चा किया, सब कुछ ठीक है, उसका गाड़ी है, बाड़ी है, कुछ माने खाने का कुछ नहीं है। वचन में लिखा है अगर जगत संसार का सब कुछ लाभ करके अपना प्राण को खोए तो क्या लाभ है? नहीं, सब कुछ कमा सकते हैं, सब कुछ आपके पास है, लेकिन ये आत्मा खो जाएगा तो कैसे तरह ये तुम कमा सकते हैं। ये आत्मा सबसे अच्छा चीज है। तो इसी वजह से परमेश्वर आज हम लोग को वचन से बोल रहे हैं, हम लोग को जीवन में होप है, आशा है। आपका अगर बच्चा है, बेटा है ना बेटी है, बेटा है, तो आपको सोचना है बेटा सही ढंग से पढ़े, सबसे उसको बड़ा होके ये बने, ऐसा बने। हाँ, सब लोग को सपना होता है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि आप लोग भी सोचते हैं ये छोटा घर में हमको पसंद नहीं, हमको प्रभु का हम लोग प्रार्थना कर रहे प्रभु बड़ा घर दे। यही चिंता है कि नहीं? है कि नहीं? सबको चिंता है। तो इसी वजह से हम लोग को जीवन में किसी न कोई आदमी को जीवन में आशा है, लेकिन परमेश्वर का वचन जसाइया 40:31 में देखे गए, वहां पर आप लोग खोलिए जसाइया 40:31, देखिए वहां पर वचन में क्या लिखा है। क्योंकि वचन परमेश्वर को बोल रहे तू इंतजार कर, तू इंतजार कर, क्योंकि आप लोग मेरे लिए आप इंतजार कर रहे थे ना कब आएगा सर, यहाँ पर आके वचन बोलेगा, तू इंतजार कर। वहां पर वचन में क्या लिखा है, पढ़िए पढ़िए 31 जिसाइयो 40:31 पढ़िए जोर से। परंतु जो यहोवा की बाट जोता है, जो यहोवा के बाट जोता है वे नया फल प्राप्त कर। तो अगर क्या करना है, जो परमेश्वर से जुड़ा रहता है उसके जीवन में नया सामर्थ्य शक्ति मिलेगा। और क्या बोल रहे हैं, प्राप्त करते जाते हैं, हाँ वे पाप के समान उड़ेंगे। हाँ, मतलब आपका जीवन में जितने यहाँ पर बैठे हैं, थोड़ा काम करने से थकान आ जाता है। आपको आता है कि नहीं? थकान आता है। और पहला थकान क्या होता है, आपको बांग्लाते बोले बुक धड़पड़ करे ना, थोड़ा काम करने से। उसका बाद घुटना में दर्द, हाँ कमर में दर्द, सुबह उठने का मन नहीं चाहता है। लेकिन हम लोग परमेश्वर के वचन में लिखा है अगर तू परमेश्वर के साथ जुड़े रहना चाहिए, अगर जुड़े रहेगा तो आपका जीवन में परमेश्वर नया सामर्थ्य देगा, नया शक्ति देगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु छोड़ के सब कुछ करता है। इसी वजह से हम लोग को जीवन को शांति नहीं मिलता है, सामर्थ्य नहीं मिलते। हम लोग एक गाना गाते हैं ना, सामर्थ्य देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। तले आपका जीवन में सामर्थ्य क्यों नहीं है? क्योंकि हम परमेश्वर के साथ जुड़े नहीं रहता है। हम 2 टाइम प्रीति कितना टाइम प्रार्थना करते हैं, सुबह और रात। हाँ 2 टाइम हम लोग प्रार्थना करते हैं, सुबह और रात। और कोई करता है खाने के टाइम पे, सो के उठने के टाइम में। हम लोग खाना कितना बार खाते हैं? 3 टाइम नहीं खाते हैं। कितना टाइम खाते हैं? पीछे वाला, हाँ 4 टाइम। सुबह चाय बिस्किट, हाँ तब नाश्ता, दोपहर को लंच, इवनिंग को स्नैक्स और रात को डिनर। 4 खाना खाते हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं 2 बार, सुबह और रात। कैसा होगा? शरीर के तंदुरुस्त के लिए 4 बार हम खाना खाते हैं, और ये होली स्पिरिट अर्थात पवित्र आत्मा को चंगाई करने के लिए 2 बार प्रार्थना में होगा। इसीलिए वचन में लिखा है तू लगातार तू क्या करना है, प्रार्थना करना है।
अच्छा, हम आप लोग को पूछ रहे सांस कितना बार ले रहे हैं आप? 24 घंटा सांस लेते हैं। अगर परमेश्वर बोला चलो आज तू 2 घंटा प्रार्थना किया, 2 घंटा तेरे लिए सांस देगा, 2 घंटा बंद कर देगा, बस पड़ोसी लोग आ जाएगा, चलिए मम्मी चला गया, पापा चला गया, दीदी चला गया, रोने लगेगा, छतनी पीटेगा। तो परमेश्वर नहीं करता है। परमेश्वर हम लोग को क्या करता है? प्रार्थना, हम लोग को प्यार करता है। इसी वजह से क्या कर रहे, पापी और धार्मिक दोनों को ही बरसात जो हो रहा है, पानी जो हो रहा है, पापी को ज्यादा दे रहा है, धार्मिक को थोड़ा दे रहा है, क्या ना समान दे रहे हैं। तो परमेश्वर अभी तक सबको इक्वल, किसी को उसी के सामने में कोई छोटा नीचा नहीं है। लेकिन एक शर्त है, अगर कोई आदमी विश्वास करे, मन फिराए, उसके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। तो ये छोटा आशा है परमेश्वर, क्यों? आपका भीतर में मन परिवर्तन करे और हृदय में स्थान दे, और कुछ करना नहीं है। प्रभु यीशु तू मेरे हृदय में आ। आपका घर में कोई भिखारी आएगा तो आप कैसा करें, क्या बोलेंगे उसको? हम नहीं जानते, 4-6 तला लिफ्ट में चढ़ के भिखारी आता है यहाँ पर? आता नहीं है। आता है क्या? अच्छा, अगर भिखारी आएगा तो आप क्या करेगा? बोलिए बोलिए, पीछे वाला बोलिए, सामने वाला बोलिए, जोर से, मेरा काम सुनाई देते हैं हमको, जोर से बोलिए। हाँ, क्या करना चाहिए? थोड़ा, हाँ, चाल सब्जी जो कुछ है आपको देना पड़ेगा। अगर कुछ पैसा भी पैसा देना पड़ेगा। अगर भिखारी नहीं आएगा, हम आया, क्या करें? क्या करेंगे? ना, अगर भिखारी को चाल डाल दे दिया सब कुछ ठीक है, लेकिन हम आ गया आपके घर के सामने में, क्या करेंगे? पहले आप रास्ता में खड़ा होके खाना खिलाना देगा? हाँ, घर में बुलाएंगे, बैठिए, आप कुर्सी लेके आएंगे, संग संग पानी लेके आएंगे, पानी पीजिए, बैठिए, पंखा के नीचे बैठिए। तो भिखारी और हम के दोनों में आना दे। तो प्रभु यीशु भी हम लोग 2 टाइप का यूज कर सकते। एक, गेट का बाहर में आप आ सकते, अगर प्रभु यीशु को बोल रहे आप भीतर में आ जाइए। प्रकाशित 3:20 में देखिए, वहां पर परमेश्वर का वचन क्या लिखा है। रेवल्यूशन चैप्टर 3 वर्स 20, प्रकाशित 3:20, वहां पर देखो क्या बोल रहा है। प्रकाशित 3:20, देख मैं द्वार पे खड़ा हूँ, देख मैं द्वार पे खड़ा हूँ और खटखटाता हूँ, नॉकिंग, ऐसा नॉकिंग कर रहे हैं। और यदि कोई हाँ मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले, बोले मेरा शब्द, वो जो नॉकिंग का आवाज सुन के अगर दरवाजों को खोल दे, तो मैं उसके पास भीतर आकर मतलब प्रभु यीशु आज आपको बाहर में द्वार में ऐसा तरफ नॉक कर रहे, खटखटा रहे। अगर आपको बोले 2 टाइप बोला, अगर भिखारी का माफी कुछ देगा, बोले जाइए बाबा, और नहीं तो प्रभु यीशु मेरा हृदय में आइए। कितना आदमी बोल सकते आज, प्रभु यीशु तू मेरा हृदय में आ जाइए? कितना आदमी? हाथ उठाइए, जोर जबरदस्ती नहीं है। आमीन, आमीन। तो अगर आप बोलेंगे प्रभु यीशु तू मेरे हृदय में आ जाइए, आपका घर में प्रभु यीशु आएंगे, आने का बाद क्या करेंगे? खाएंगे, और वो जहाँ खाएंगे आप भी उसको साथ खाएंगे। ये प्रभु का, यीशु का ये वादा है। तो आज जितने लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, माने हम, क्योंकि हम बहुत कुछ घूम के आज प्रभु का पास आया। आज देखिए, भिक्षा जो मांगता है, बहुत नाम से भिक्षा मांगता है ना। कोई आदमी आता है अल्लाह के नाम में देते, कोई किसी को बाबा का नाम में, माँ का नाम में भिक्षा मांगते हैं। आप बोलिए, यहाँ पर उम्रदर बहुत आदमी लोग हैं, आपका घर में कभी यीशु का नाम लेके भिक्षा मांगने आया? प्रभु यीशु का नाम से आप दे दीजिए, बोला कोई? नहीं, क्योंकि
हम लोग प्रभु यीशु को सेवा करता है। प्रभु यीशु जिंदा और जीवित परमेश्वर है, क्योंकि जो लोग मुर्दा हैं वो आता है, देइए उसका नाम में भिक्षा दीजिए, क्योंकि मेरा परमेश्वर वो देता है, वो लेता नहीं है। इसीलिए बोल रहा है तू मांगो तो मिलेगा, खटखटाओ तुमको खुलाएंगे, और क्या बोलता है, ढूंढोगे तो पाओगे। तो आज बहुत दिन पीती जी बोल रहे हैं, बहुत दिन से बहुत पासवान को बोला, कोई नहीं आना चाहता है। माने आप लाकी पर्सन है, इतना जल्दी माने यहाँ पर आ गया नहीं ना लीजिए, क्योंकि प्रभु उसका घर नहीं दे। में भी इतना पास्टर को बुलाया नहीं आया 2007 से, ओ माय गॉड, देखिए 2007 से आदमी को बुलाया नहीं आया, साथ मर के भी सोचिए 4-5 साल। तो इसीलिए बोल रहे हैं ढूंढो तो क्या करेंगे, पाओगे। तो उसके जीवन में एक वो थे, दुख थे, कोई नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि अगर यहाँ पर आएगा तो बहुत लोग सोचते हैं, बहुत लोग चिंता करते, बाबा इतना छोटा घर, बहुत आदमी लोग, बहुत पासवान लोग दिखावटी करता है ज्यादा, और वो लोग क्या करते हैं, आता नहीं है, मुंह में बोलता है बहुत कुछ, लेकिन परमेश्वर मेरे पापों के लिए क्या बनाया, मेरे पापों के लिए क्या बनाया, देखेंगे हम। जैसाया 53 खोलिए, जैसाया 53, वहां पर 4, 5, 6, 7 देखिए क्या बोल रहा है जैसाया। हाँ निश्चय उसने हमारे रोगों के, ना तुम 3 से पढ़ो। वह तुच्छ जाना जाता है, मनुष्य। ठीक से पढ़ो, तुम पढ़ो, वह तुच्छ जोर से, जाना जाता है, तुझसे जाना जाते, और मनुष्य का त्यागा हुआ था। मनुष्य को क्या हुआ, त्यागा हुआ। मतलब कोई परमेश्वर को प्यार नहीं करता। तुच्छ मतलब क्या होता है, फालतू आदमी है, अरे इसका साथ मत लगाओ। अगर आपको घर में आके जाएगा, बैठेगा, ए तू जा तो पड़े भी, मतलब उसको इग्नोर कर रहा है, मतलब उसको तुच्छ कर रहा है। बहुत आदमी करता है ना, देखता है तो जब आप घर में जाता है तो एक आदमी मुंह बांग्लाते बोले भाते हाड़ी हो जाए, मुंह फूले जाए ना, हाँ, वो उसको क्या त्यागा हुआ है, मतलब उसको पसंद नहीं करता है। प्रभु यीशु को भी सेम चीज, क्योंकि बहुत आदमी लोग उसको पसंद नहीं किए और उसको क्या कि तुच्छ, मतलब वो क्या होगा, चलिए उसको जरूरत नहीं है। उसका बात क्या बोला, वह दुखी पुरुष था। ओ को क्या थे, दुखी पुरुष था, दुखी पुरुष था। और क्या बोल रहे हैं, रोग से उसकी जान पहचान, रोग से जान पहचान थे, और लोग उसे मुख फेर लेते थे। उसको लिए मुख फेर लिए। देखिए अगर मुख फेरता है कब, अगर पीती जी का पास बहुत पैसा रहेगा तो उसको पड़ोसी वाला उसको खबर लेगा, कैसा है प्रीति जी, कैसा है, क्योंकि उसका पास पैसा है। आप लोग के पास भी ऐसा ही देखिए ना, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई आदमी बोलेगा नहीं आप कैसा है, कोई नहीं बोलेगा, बोलेगा क्या? अगर आपके पास पैसा रहेगा तो आपको बोला आप कैसे हैं। अभी का जमाना में आदमी लोग देखता है, बाप रे बाप, अगर पीती जी किसी के घर में आ जाएगा तो अरे बाप रे बाप, वो तो ऐसा रोज लेके आता है, रोज खाता है, वो आगे मेरे पास कुछ मांगेगा तो नहीं भाई, पहले से उसको घर में घुसने मत दो। वो दुखी पुरुष थे, वो त्यागा हुआ है। मतलब देखिए परमेश्वर मेरे पापों के लिए कितना उसको शून्य किए, एकदम नीच किए। उसका बात क्या बोल रहा है, वह तुच्छ जाना गया, उसको तुच्छ जाना गया, और हमने उसको मूल्य न जाना, हमको उसको क्या किया, मूल्य नहीं जाना। मतलब यहाँ पर बहुत आदमी लोग होता है, जैसा एक तो बहुत पैसा वाला है, आप लोग को क्या करते हैं, नीचू नजर से देखता है, होता ना, कलीसिया में भी होता है, कलीसिया में भी होता है। जब चर्च सर्विस खत्म हो जाएगा, पासवान किसको साथ प्रेज द लॉर्ड, ऐसा हाथ निकालो, प्रेज द लॉर्ड किसका साथ करेगा, बोलो जिसका पास पैसा है, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, आप कैसा है, ऐसा बोलेंगे। और आप जगह पर दुखी है, कभी नहीं बोलेगा प्रेज द लॉर्ड जय यीशु, क्योंकि उसको इग्नोर करेगा, आपको साइड कर देगा।
आप खड़ा रहेगा लेकिन आपके पास आएगा नहीं, क्योंकि पैसा नहीं है। तो सम्मान इज्जत जिसका पास पैसा है और उसको सम्मान देता है, इज्जत देता है, जिसको पैसा नहीं है उसको तुच्छ है। और तो इसीलिए बोल रहे परमेश्वर का वचन स्टेट का, क्योंकि वो त्यागा हुआ है, वो दुखी पुरुष थे, लेकिन परमेश्वर तो भी हमको प्यार किया, आपको प्यार किया। उसका बात क्या बोल रहे? हाँ, निश्चय उसने हमारे रोग को सह लिया, हमारा रोग को क्या किया? सह लिया। और हमारे ही दुखों को उठा लिया। किसको दुख हो? हमारे प्रभु यीशु का दुख नहीं, मेरा आपका दुख को उठा लिया। और तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा, तो भी हमको क्या किया? मारा और कूटा। एक मम्मी, एक बेटा, एक मम्मी, उसका पति जैसा, पिता का जैसा पति गुजर गया, तो ऐसा तरफ एक परिवार थे। तो परिवार में बहुत बात, एक बेटा हुआ, जैसा सिस्टर बोला मेरा एक बेटा है, तो बेटा को बहुत अच्छा करके बड़ा करने के बाद जब पढ़ा लिखा किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, अच्छे से नौकरी में जब मिला, तो उस टाइम में उसका पति गुजार गया। तो बेटा क्या किया गया, क्योंकि मामी एक जगह में अच्छा नौकरी करते थे, काम करते थे और वो अच्छा रकम मिलता है, तो बेटा क्या करते, रोज उसको मामी को लेके पेंशन को उठाने के लिए जाते थे। तो एक दिन क्या किया, मामी गुजार गया और वो बैंक वाला को नहीं बताया जो मामी गुजार गया। वो क्या किया, इतना बड़ा, जैसा ये पीती का घर में फ्रिज है उसको भी बड़ा, एक बड़ा फ्रिज में लेके आया और मामी को फ्रिज में रखा। हर महीने में उसको अंगूठा छाप लेके और पेंशन को उठाता था। कितना साल किया? 3 साल किया वो बेटा। पेपर में देखा आप, वो 3 साल वो बेटा को वो पैसा उठाया, तब उस पकड़ गया। देखिए बेटा कैसा है, 3 साल मामी को डीप फ्रिज में रख के उसको अंगूठा छाप लगा के पेंशन को उठाता। फिर भी 12 तारीख को एक घटना है, ऐसा बरसात थे, केएमसी का लाइन करने के लिए वो केएमसी का पाइपलाइन काम करता है, तो ये बिडेन स्ट्रीट में हुआ। एक आदमी अंदर का रात में उसको क्या रेप किया, लड़की को रेप करके उसको नंगा करके, वो जो केएमसी वाला जो गड्ढा खोड़ा, वो गड्ढा में उसको घुसा दिया। देने के बाद बंद कर दिया। 12 तारीख का घटना बोल रही है, जून महीने का दिया, बंद कर दिया। कल जब पुलिस लोग वहाँ पर बदबू आ रहा है, इतना बदबू कहाँ से आ रहा है, जब खुला और नंगा औरत वहाँ पर पड़ा हुआ है। ऐसा परिस्थिति चल रहा है, ये चल रहा है। तो इसी वजह से परमेश्वर प्रभु यीशु हम लोग क्या, उसको मारा कूटा, तो भी परमेश्वर हमको प्यार से कभी नहीं छोड़ा। इसीलिए जो होप है, इसीलिए परमेश्वर मेरे पापों के लिए कितना ना कुछ किए, क्योंकि हम प्रभु यीशु का महिमा करें, प्रशंसा करें, मेरा मुंह धन्यवाद करे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है। उसका बात क्या बोल रहा है? और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, हाँ, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण हाँ, घायल किया गया। तले किसके अपराध का? मेरे अपराध के कारण से उसको घायल हुआ। और परंतु वह हमारे के कारण घायल किया, वह हमारे अधर्म के हाँ, कामों के कारण कुचला गया। तले मेरे अधर्म के कारण से क्या कुचला गया, और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। मेरे शांति के लिए उसको लिए क्या पड़ा? ताड़ना पड़ा। और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। आमीन। उसका कोड़े खाने से, अर्थात परमेश्वर प्रभु यीशु का कोड़े खाने से हमको क्या मिला? चंगाई मिला। देखिए ये जो है, उसका कोड़े खाने से प्रभु यीशु हमको और आपको चंगाई दिया। तो यहाँ पर जो है, हम लोग मसीह का संतान है नहीं? मसीह का संतान बहुत चर्च का लोग देखता है, बड़ा बड़ा क्रूस को झुला के आता है नहीं, फादर का ड्रेस पहनते हैं। तो आने का बाद तो आपको पहचान ही कैसे आएंगे? आपको स्वभाव, आपका व्यवहार में आपको परिचय आएगा। अगर पृथ्वी कैसा है मालूम कब पड़ेगा? जब पानी आएगा तब मालूम पड़ेगा। कौन आगे घुस गया, कौन पीछे घुस गया, तब मालूम पड़ेगा नहीं? क्या झगड़ा लड़ाई होता है क्या? गाली गलौज होता है क्या? ये पानी का लेने का टाइम में और बाथरूम में, लैट्रिन में,
तब मालूम पड़ जाएगा आप मसीह का है न शैतान का है, मालूम पड़ेगा। तो इसीलिए परमेश्वर का जो आत्मा मेरे भीतर में है, आपका भीतर में है, प्रभु बोल रहे जो आशा है, ये आशा प्रभु बोल रहा है हमको क्या करना है, प्रभु के साथ जुड़े रहना चाहिए। उसका बाद देखिए हम लोग खोलिए 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय और 7 पद, क्योंकि आपको क्या करना है, विश्वास। ये जो आशा अगर पाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, विश्वास, नहीं विश्वास। देखिए वहां पर परमेश्वर का वचन क्या बोले, विश्वास। और पढ़िए 1 कुरिन्थियों 13 का 7। वह सब बातें सह लेता है, वो सब बातें सह लेता है। सह लेते हैं। अब लोग कितना लोग सहते हैं सब बातें में। बांग्लाते बोले पांति के चून खोसले एकदम कोमर बेदे झगड़ा एकदम नेबे जब हम लोग, तो वो सब बातों को सह लिए और वह सब बातों को सह लेता है और सब बातों में धीरज रखता है। सब बातों में क्या करते हैं, धीरज। सबसे बड़ा चीज हम लोग को जीवन में धीरज नहीं है। अभी का जमाना में धीरज नहीं है। अगर गाड़ी में जाएंगे तो कौन के आगे जाएंगे, वो मार के फेंक के कैसे तरफ जाएंगे तो आगे जाना है। गाड़ी में चढ़ने के बाद वो धक्का दे के उठता, क्योंकि उसको धीरज नहीं है अभी जोड़। तो यहाँ पर हम लोग अगर आशा पाना चाहते तो हम लोग को जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा धीरज रखना चाहिए, तब हम लोग को जीवन में आशा को पूर्ण करेंगे। 2007 से पीती जी आदमी बोला, लेकिन उसका आशा छोड़ा नहीं, प्रार्थना की। लेकिन परमेश्वर एक टाइम में जब हम लोग विनती करता है, रोता है, तो परमेश्वर हमारा आंसू को देखता है, मेरे दुख को जानता है, मेरे परेशानी को जानता है। तो आप लोग को जितने लोग हैं, तो आपको अगर प्रभु के पास कुछ पाना चाहता है तो किसी को पास जरूरत नहीं है, किसी को कहीं जाने का जरूरत नहीं। आप घर में एका बैठ के आप परमेश्वर के पास रोइए, प्रभु तू मेरा जीवन को देख रहा है, मेरे परेशानी को जाग रहा है, मेरे बीमारी को जानता है, मेरा तकलीफ को जानता है। प्रभु हम तेरे पास धीरज का साथ बैठे हैं, प्रभु तू मेरे प्रार्थना में उत्तर दे। जब ये बात करेंगे परमेश्वर आपको प्रार्थना सुनेंगे, आपको आंसू को आंख से मुछे देवे। तो परमेश्वर ये आपका जीवन में ये काम है। लास्ट बोल के खत्म करेंगे, इसका बाद परमेश्वर का वचन बोल रहे रोमियो 15 का 4, रोमन चैप्टर 15 वर्स 4। देखिए क्या बोल रहा है, रोमियो 15 का 4। जितनी बातें पहले से लिखी गई, जितने बातें पहले से लिखी गई और वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई है, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रत्युष द्वारा आशा रखें। हाँ, ये हम लोग को क्या करना है, आशा रखना है, हमको धीरज का रखना है। तो इसीलिए प्रभु आपके जीवन को देख रहे हैं, धीरज को देखना है प्रभु का पास। प्रीति जी 2 मिनट का बाद आप वहाँ पर जाइए, हम प्रार्थना करके खत्म करेंगे तब, ठीक है? आप वहाँ पर खड़े रहिए। हम लोग क्या करना, आशा है। हम लोग किसका पास रोएंगे, कोई आदमी का पास नहीं, प्रभु यीशु का पास। तो प्रभु यीशु आपके जीवन को देख रहे हैं। तो आइए हम लोग आँख बंद करें, किसी को मत देखिए, प्रभु आपका जीवन में सामर्थ और शक्ति में भर देंगे। ये जो आशा, आज जो नया जो उद्घाटन हुआ प्रीति के घर में, हम लोग महीने में 1 बार करके यहाँ पर आएंगे। हम वादा कर रहे हैं, हम आप लोग का एक काम दे रहे हैं, मेरे लिए दुआ करेंगे क्या? कितने आदमी लोग करेंगे मेरे लिए? प्रेज गॉड, थैंक यू। मेरे लिए दुआ करेंगे, महीने में 1 बार करके यहाँ पर आएंगे, नया नया वचन आपको सिखाएंगे और प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। तो आइए हम लोग आंख बंद करें और प्रभु का पास हम लोग को प्रार्थना करना है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा।
विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहाने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। सदा ये वचन काफी है, यीशु ये वचन काफी है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहाने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। मेरे मर्जी चंगे हो जा, ये बल को दिया सिफा। मेरे मर्जी चंगे हो जा, ये बल को दिया सिफा। यीशु ये बल को दिया सिफा, यीशु ये बल को दिया सिफा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहाने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। प्रभु तेरे धन्यवाद करते प्रभु, हम लोग सब लोग मुंह खोल के प्रार्थना करिए प्रभु, तुम महान है प्रभु। थैंक यू प्रभु, तेरे धन्यवाद करते प्रभु। आज प्रभु इस पति के घर में प्रभु तू लेके आया प्रभु, इसके जीवन में प्रभु, इस परिवार में, इस मोहल्ले में अगर कोई शैतान का काम है, इश्क के लहू से बांध के प्रभु आग के झील में डाल रहा है। इस घर में तेरे सामर्थ, तेरे अनुग्रह से भर दे प्रभु। जितने लोग प्रभु यहाँ पर आया प्रभु, सबके जीवन में तू अनुग्रह कर, दया कर प्रभु। इसी वक्त प्रभु छू ले सबको तेरे आत्मा से प्रभु। सबको प्रभु हम लोग ये प्रार्थना करें प्रभु, मांग रहे प्रभु, ये आत्मा खोना ना जाए प्रभु। तू दया कर प्रभु, तू दया कर प्रभु, तेरे अनुग्रह से भर दे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड प्रभु, हम तेरे धन्यवाद करते प्रभु। थैंक यू लॉर्ड प्रभु, तेरे महिमा कर रहे प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहे प्रभु, तू दया की पा करुणा कर प्रभु। लॉर्ड प्रभु, जितने लोग प्रभु दुआ लेके आया प्रभु, जितने लोग प्रार्थना लेके आया प्रभु, तू उसके जीवन में बढ़ोतरी दे प्रभु। क्योंकि प्रभु वचन में लिखा प्रभु, माई ग्रेस सफिशिएंट फॉर यू, मेरे अनुग्रह तेरे लिए काफी है प्रभु। यस प्रभु, तू दया कर प्रभु, तेरे अनुग्रह से भर दे प्रभु, तेरे दया की पा करुणा से भर दे प्रभु। सारे आदर महिमा तुमको दे रही, धन्यवाद यीशु के नाम में चाहते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आइए हम लोग प्रभु का प्रार्थना करें। ये हमारे स्वर्गस्थ पिता, तुम्हारा नाम पवित्र बोलिए मान्य हो, तुम्हारा राज्य आइसु, তোমার ইচ্ছা সবই আমার পৃথিবীর সিদ্ধ হোক। আমাদের দৈনিক আজ আমাদের দাও, আমরা যেন অপরাধীদের ক্ষমা করিয়াছি তদ্রূপ তুমি অপরাধ সকল ক্ষমা করো। আর আমাদের পরীক্ষা তাড়িও না, কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা করো। রাজ্য, পরাক্রম, महिमा जुगे जुगे तुम्हार। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सामर्थ, शांति, परमेश्वर के दूसरे आगमन तक सबके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा के लिए बने रहे। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से सबके जीवन में अनुग्रह, दया, कृपा, करुणा से भर दे। यीशु के नाम में चाहते हैं, आमीन। थैंक यू सबको। जय मसीह की। बाहर होने से कितना अच्छा पानी भी नहीं गिरा। अच्छा नहीं गिरा।